हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रकार की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग जब जीके का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मेरी कल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, बहुत तरह के कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ता है और हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। इस कन्फ्यूजन को आज हम लोग तुरंत यूँ ही हल कर लेंगे। एक बार इसको पढ़ेंगे और आपको याद होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और सारे कल्चर्स को मुँह ज़बानी एक बार में याद कर लें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर याद होगा, जब आज से कुछ साल पहले जब हम लोग के घर में मछली बनने का बात होता था तो थोड़ा टेंशन हो जाता था कुछ लोग को, महिलाओं को, जिनको मसाला पीसना पड़ता था, क्योंकि मछली में मसाला बहुत डाला जाता है। तो सरसों और क्या क्या पीसा जाता है, उसमें बहुत मेहनत लगता था। तो दिमाग में इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पीसी कल्चर मतलब मसाला पीसने का कल्चर का बात जब आता है तो क्या होता है, वो मछली बनने का बात होता है, मतलब मछली उत्पादन। किसी तरह से हम लोग को याद करना है। सेकंड, मेरी कल्चर। ये क्या है? मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का उत्पादन। मेरी आप लोग याद किए होंगे, पढ़े होंगे मैरीन इंजीनियरिंग के बारे में। मैरीन का कोर्स होता है जो समुद्र का कोर्स होता है। MARI मैरीन वर्ड होता है, उसी से MARI मैरी कल्चर बना हुआ है। तो इसमें समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। थर्ड है हमारा एक्वा कल्चर। एक्वाफीना, एक्वागार्ड, सब पानी से रिलेटेड चीज़ है। पानी पीते हैं हम लोग, या फिर पानी वो हम लोग का जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध करने के लिए। तो सब एक्वा से रिलेटेड होता है। एक्वा वर्ड पानी से रिलेटेड है। तो एक्वा कल्चर जलीय जीवों का संवर्धन। अब आप कहेंगे कि सर ये तीनों तो एक ही तरह का लग रहा है। तो पीसी कल्चर में सिर्फ मछली उत्पादन है। मेरी कल्चर समुद्री जीवों का उत्पाद है, जिसमें कि हम लोग का केवल मछली ही उत्पादन नहीं करते हैं, और भी चीज़ों का उत्पादन करते हैं जो हम लोग का घर मेडिसिन में यूज होता है, या कुछ पौधे होते हैं, या ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इन जीवों का उत्पादन किया जाता है समुद्र में। और एक्वा कल्चर में भी यही चीज़ का उत्पादन होता है, पर ये क्या होता है, ये हम लोग का साफ पानी में इसका उत्पादन किया जाता है। जलीय जीवों का साफ पानी में जब उत्पादन होता है तो उसको एक्वा कल्चर कहते हैं। अब आइए सेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, सिट्री कल्चर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, स से 3 है। सेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, सिट्री कल्चर। अब देखिए इसमें क्या है। सेरी को अगर थोड़ा सा उल्टा करके हम लोग पढ़े तो रीशे हो जाता है। रीशे मतलब रेशम, रीशे रेशम वर्ड मिलता है। तो सेरी से रेशम याद कर लेंगे, उल्टा करके याद कर लेंगे। तो सेरी कल्चर मतलब रीशे, रीशे मतलब रेशम का उत्पादन, या कीट का, रेशम का कीट होता है उसका उत्पादन किया जाता है। सिल्वी कल्चर, अब फिर से इसको करते हैं। सिल्वी में व वर्ड आता है, व से वन, व से वन। तो सिल्वी वन संवर्धन के लिए होता है सिल्वी कल्चर। सेरी कल्चर हो गया, सिल्वी कल्चर हो गया, दोनों को उल्टा करके पढ़ लेते हैं। सिल्वी रीशे, री से हो गया, रेशम वर्ड मिलता जुलता है, और सिल्वी में व आता है तो वनों का हम लोग को किसी तरह से याद कर रहा है दोस्तों। तो सिल्वी में व आता है, इसलिए वन संवर्धन। अब सिट्री, आप देखते हो, आप पढ़े होंगे पहले भी कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो खट्टे चीज़ों में खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। तो सिट्री कल्चर वही है, खट्टे फलों का उत्पादन किस में किया जाता है सिट्री कल्चर में। दोस्तों अब ओलेरी कल्चर, ओलेरी, ओल या आलू, इस तरह का सब्जी का नाम आपको याद आया ना। ओल से, ओलेरी से ओल याद आया या आलू याद आया। तो ओलेरी कल्चर क्या है? सब्जियों की कृषि के बारे में है। अब आइए वीटी कल्चर। वीटी कल्चर दोस्तों एक पुराना गाना है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। इस तरह से गाना था कि आज अंगूर की बेटी ने सर पे चढ़ा रखी है दुनिया, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ। ये गाना कुछ इस तरह से है कि अंगूर की बेटी ने सर पे चढ़ा रखा है दुनिया का मतलब कि अंगूर की बेटी शराब को बोलते हैं, और शराब दुनिया को सर पे चढ़ा रखा है। तो अंगूर की बेटी का कल्चर आजकल बहुत हो गया है। खैर हमारे बिहार साइड में ये बंद है, बिहार गुजरात में शराबबंदी है, बट हम लोग सिर्फ याद रखना अंगूर की बेटी का कल्चर। बीटी कल्चर मतलब अंगूर की बेटी का कल्चर। तो अंगूर की कृषि हो गया। फ्लोरी कल्चर, नाम से ही फ्लावर लग रहा है, तो फूलों की खेती से हो गया, फूलों की कृषि से हो गया। हॉर्टिकल्चर, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओलेरी कल्चर, वीटी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, ये तीनों इसी में पढ़ा जाता है, हॉर्टिकल्चर में ही पढ़ा जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर है स्वादिष्ट फलों, सब्जियों, मसालों और
सजावटी पौधों का उत्पादन। देखिए सब्जियों के लिए भी ओलेरी आ गया इसमें, सब्जियों का उत्पादन। वीटी अंगूर है, फल के उत्पादन में आता है, तो स्वादिष्ट फलों में आ गया। फूलों की खेती, सजावटी पौधों का उत्पादन, ये भी हॉर्टिकल्चर में आ गया। तो हॉर्टी याद कैसे रखेंगे? हॉर्टी मतलब जिससे हॉट हो जाए, बोला बहुत हॉट है यार, इस तरह से हम लोग कभी कभी बोलते हैं किसी को। हॉट करने में तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। तो अच्छा चीज़ के बारे में, तो फल खाएंगे तो हम लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छा लगेंगे। सब्जी, ताज़ी सब्जियां खाएंगे, टेस्टी सब्जियां खाएंगे, उससे हमारा स्वास्थ्य बनेगा, अच्छा लगेंगे, हॉट बनेंगे। और उसी तरह से फिर है हमारा फूलों की। अब यह है कि घर को भी हम हॉट बना सकते हैं। जब सजावटी पौधों का उत्पादन करेंगे तो सजावटी पौधों से घर को हॉट बनाएंगे। तो हॉर्टिकल्चर में 3 है, ओलेरी, वीटी और फ्लोरी। और ऐसे भी अगर पूछेगा हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर हम लोग बोलेंगे स्वादिष्ट फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, वर्मी कंपोस्ट वगैरह आता है ना कि खेती में यूज होता है। वर्मी कंपोस्ट जो खाद वगैरह होता है, तो वो किससे बनता है? केचुआ से बनता है। तो वर्मी कल्चर उससे याद हो जाएगा हम लोग का, केचुआ पालन। और एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से है। अब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक कॉलोनी है जिसका नाम है एपी कॉलोनी। पहले वहाँ पे केवल खेत खलिहान था, अब वहाँ पे इतने सारे मकान हो गए हैं कि लगता है कि जैसे क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों के झुंड की तरह मकान हो गए हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एपी कॉलोनी आप सब लोग अगर ध्यान में रखें कि एपी कॉलोनी एक है जहाँ पे पहले केवल खेत खलिहान था, और अब मकान इतने हो गए कि अगर ऊपर से आप देखेंगे तो लगेगा कि मधुमक्खियों का झुंड है। बस हमको याद करना है, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। पीसी कल्चर मछली, मेरी कल्चर ये भी हो गया समुद्री जीवों का उत्पादन। एक्वा कल्चर, एक्वाफिना है, एक्वागार्ड वगैरह से याद कर लेंगे जलीय जीवों का। इन दोनों में क्या अंतर है? ये साफ पानी में होता है और नमकीन पानी या समुद्री पानी में होता है। सेरी से रीशे मतलब रेशम, सिल्वी वह है तो वनों की कृषि। सिट्रिक खट्टा, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों का उत्पादन। ओलेरी आलू या ओल सब्जियों का उत्पादन। विटीकल्चर, वीटी अंगूर की बेटी का कल्चर, तो अंगूर की कृषि। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर तो हो ही गया इसमें। हॉर्टिकल्चर, इसमें फल भी आएंगे, सब्जी भी आएंगे और सजावटी पौधे भी आएंगे हॉट बनाने के लिए कोई चीज़ को। और वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट से केचुआ उत्पादन। और एपी कल्चर, एपी कॉलोनी में घर जो हो गया है मधुमक्खी के छत्तों तो तरह हो गए हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कल्चर सारे याद हो गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ कल्चर बाकी होंगे, तो जब इतने सारे याद हो जाएंगे तो कुछ होंगे उसको भी आप इसी तरह से, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कि आप किस तरह से जीके को याद करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों वही लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में उत्साह मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।